10 साल आपकी एजिंग कम हो जाएगी, बाल बढ़ जाएंगे, स्किन पे ग्लो आ जाएगा फ्री में। नहीं, मैं नहीं मानता। आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसा पार्ट्स कर उसका जो बताने वाला हूँ, अगर आपने ये कर लिया, आप लिटरली देखेंगे आपकी बॉडी की जो इतनी तगड़ी एंटी एजिंग हो रही है, यू गोइंग टू थिंक टू योरसेल्फ, मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है पारस तोमर। अगर आप मुझे जानते हैं, इनक्रेडिबल। अगर आप नहीं जानते, आई एम द CEO एंड फाउंडर इसके बाय पारस। आई एम अ क्रिस्टल एंथुसियास्ट, आई एम एन वेदा एक्सपर्ट। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं टू बी एबल टू बेटर माई ओन क्वालिटी ऑफ लाइफ। फास्टिंग मैं पिछले, अब मुझे 7-8 साल हो गए होंगे, मैं इस साल 40 साल का हो जाऊँगा। और मुझे हमेशा लगता है कि आई थिंक वन ऑफ द बिग रीजन्स वाई आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू बी हेल्थी इज़ बिकॉज मैंने ना फास्टिंग का प्रोटोकॉल हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखा है। पहली बात, व्हाट इज़ फास्टिंग। मैं जब फास्टिंग बोलता हूँ, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है आप फास्टिंग में साबूदाना की खिचड़ी खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, फल खा रहे हो, चाय पी रहे हो, काजू बादाम खा रहे हो। वो माता रानी का फास्ट है, वो रिलीजियस फास्ट है, वो दूसरा फास्ट हो सकता है। मैं जिस फास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल सिंपल वाटर फास्ट, जिसका मतलब ये है आप फास्ट के ड्यूरेशन में सिर्फ और सिर्फ केवल पानी यानी जल का सेवन करते हैं। तो अगर आप कोई भी फास्टिंग के वीडियोस देखते हैं और आपने सोचिए मैंने फल खा लिया, फ्रूट खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, दैट्स नॉट अ फास्ट। फास्ट का मतलब ये होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में अंदर कुछ ना जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फास्टिंग से इंक्रेडिबल चीज़ें क्या होती है। एंड द नंबर वन थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू टुडे इज अबाउट एंटी एजिंग, जिसके लिए द हार्मोन विच इज़ वेरी वेरी बिग इज समथिंग कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन, विच इज़ GH, या कहा जाता है उसको HGH, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। पहली बात तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता क्या है। आप जब बड़े होते रहते हैं, व्हेन यूर ग्रोइंग अप, आप बढ़ते कैसे हैं, आपके मसल, टिश्यू, फाइबर, मांसपेशियां, बाल वाल सब बड़े कैसे हो रहे हैं। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इट सिक्रीट समथिंग कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। उसका मतलब ही है, एज द नेम सजेस्ट, इट हेल्प्स यू ग्रो। नाउ आफ्टर अबाउट 20, 21, 22 आपके ग्रोथ हार्मोन यानी कि GH का लेवल कम होने लग जाता है। जिसका मतलब ये है, अगर आपने देखा होगा काफ़ी लोग पहले जब लोग बूढ़े होने लग जाते हैं, यू मस्ट नोटिस उनकी बॉडी ना श्रिंक करने लग जाती है। देखिए तरह जब बूढ़े होते हैं, स्पाइन टर्न होने लग जाती है, हम ना थोड़े से अंदर सिकुड़ने लग जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, वही ग्रोथ हार्मोन जो बेसिकली हमेशा आपकी बॉडी को ऐसे बढ़ा रहा था बाहर की तरफ। जब ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, अब आपकी बॉडी सिकुड़ रही है। दैट्स व्हाट वी डोंट वांट टू डू। नाउ आई वांट टू टेल यू व्हाट ग्रोथ हार्मोन फर्स्ट ऑफ ऑल इज। काफ़ी लोग ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस लेते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इंजेक्शन इन द मार्केट, यू कैन गो टू अ डॉक्टर। ये सब आई डोंट थिंक लीगली इंडिया में काफ़ी अलाउड है, बट ग्रोथ हार्मोन एथलीट्स भी काफ़ी लेते हैं अंडर द टेबल, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन से आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है, स्टैमिना बढ़ता है, सारी चीज़ें बढ़ती हैं। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू, आप ये सारी चीज़ें लीगली कर सकते हैं, खर्चे किए बिना कर सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। यू कैन डू इट एट होम। एंड ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है इज टू सिंपली वाटर फास्ट। आप कुछ नहीं खाएंगे, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इनक्रेडिबल दैट इज। जब आप बेसिकली 48 आवर्स के लिए नहीं खाते, आपने जब 2 दिन के लिए कुछ नहीं खाना खाया, एक तो आपकी बॉडी में इंक्रेडिबल चीज़ें हो गई। सबसे पहले तो आपका बेली फैट जाने लग जाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी इस टाइम इट विल स्टार्ट डूइंग माइल्ड कीटोसिस। नाउ कीटोसिस पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, पर आपकी बॉडी बेसिकली, आपको जब ग्लूकोज नहीं मिलता, आपने जब 48 आवर्स कुछ नहीं खाया, आपकी बॉडी के ग्लूकोज रिजर्व्स खत्म हो गए हैं ऑलमोस्ट। इसका मतलब ये है आपकी बॉडी अब दूसरी ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स क्रिएट कर रही है, विच इज कीटोन्स। सो कीटोसिस के द्वारा योर बॉडी सिंग, ठीक है ग्लूकोज मिल नहीं रहा, नाउ आई विल स्टार्ट ड्राइविंग एनर्जी फ्रॉम द स्टोर्ड फैट। तो आपका बेली फैट कम होने लग जाएगा, वो तो सबसे बड़ी बात है। बट द अदर थिंग विच फास्टिंग डज, जब आपने 48 आवर्स के लिए फास्ट किया, आपका ग्रोथ हार्मोन का लेवल का प्रोडक्शन 5 फोल्ड बढ़ जाता है। जितना भी ग्रोथ हार्मोन नॉर्मली प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनटू 5 हो गया सिर्फ 2 दिन की फास्टिंग से, 2 days, ओके। इफ यू कैन फास्ट फॉर 3 days एट अ स्टेज, 3 days की फास्टिंग गिव्स यू अ 300% स्पाइक इन ग्रोथ हार्मोन। 300% इज अ लॉट। ये मैं बहुत बार कर चुका हूँ, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिग रीजंस वेयर आई डोंट थिंक आई लुक लाइक आई एम 40-year-old। आप मुझे कमेंट्स पे खुद ही बता देना, मेरे लिए बड़ा मॉडेस्ट भी होगा या मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा आपके हिसाब से मेरी एज आपको कैमरा पे कितनी लगती है। अगर आप 7 दिन की फास्टिंग करते हैं, आपका ग्रोथ हार्मोन लेवल 1200% बढ़ता है। नाउ दैट्स एन इनक्रेडिबल स्पाइक। तो काफ़ी लोग जो ऋषि मुनीस होते थे, आपने अक्सर देखा होगा, आप खुद ही देख लीजिए। आप किसी इंसान को जब देखते हैं, उन्हें जब फैट लॉस किया है, सबसे पहले आप बोलते हैं यार तुम ना पतले होकर थोड़े ज़्यादा यंग लग रहे हो। यू मस्ट हैव ऑलवेज नोटिस दिस। आपने ये भी देखा होगा, जितने लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस होते हैं, आप उनके बाल पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे बंदा अपना फैट लॉस करता है, बेली फैट कम खत्म करता है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ा लेता है, उनकी हेयर, स्किन, नेल सबका टेक्सचर अलग होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? नाउ 7 days का फास्ट मैंने भी कभी नहीं किया, मैंने मैक्सिमम 4 दिन का फास्ट किया। एट सम पॉइंट आई वांट टू डू 7 day फास्ट, उसमें बहुत मेहनत लगती है, एंड यू हैव टू हैव माइंड कंडीशनिंग। आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल। बट व्हेन यू स्टार्ट फास्टिंग, आई वांट टू टेल यू हाउ योर बॉडी स्टार्ट्स बीइंग रिजिलियंट, एंड इट हाउ इट रियली गेट्स द बेस्ट एंटी एजिंग इन योर लाइफ।
आप जब फास्टिंग करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स वो डिटॉक्सिफिकेशन में फ़ैट लॉस के बारे में तो बहुत वीडियोस बनाए हैं, आप पतले हो जाएंगे। मैंने पिछले हफ्ते जब एक हफ्ते का फास्ट किया था, मैंने 4 kg वेट लॉस किया था, जो बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी भी डाइट, एक्सरसाइज, प्रोटोकॉल, महंगे जिम ट्रेनर ले लो, आप 4 kg 7 दिन में वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने घर बैठ के फ्री में कर लिया वो, आपने मेरे वीडियोज़ देखे, अ लॉट ऑफ यू ऑल्सो डन दैट विद मी। नाउ When you start fasting, when your growth hormone level goes up a lot, उसमें 2-3 चीज़ें होती है। आपकी जब बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, जब कचरा चला जाता है, आपके बॉडी जो प्रोटीन, जो स्ट्रे प्रोटीन घूम रहा होता है, जो बैड सेल्स होते हैं, उनको रीजनरेट करता है। उसकी वजह से आपका जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, व्हाट हैपेंस इज, पहली बात तो आपके टिश्यूज़ नए हो जाते हैं। द बेस्ट थिंग इज इट एक्चुअली स्टार्ट्स जनरेटिंग मोर कोलेजन, विच मतलब ये है आपके बेसिकली आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ने लग जाएगी। तो अगर आपको स्किन केयर में इंटरेस्ट है, आप यंग लगना चाहते हैं, व्हाट फास्टिंग विल डू फॉर योर स्किन इज समथिंग विच नो क्रीम, नो डर्मेटोलॉजिस्ट कैन डू। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आई ऑलवेज हैव अ 3-pronged अप्रोच। आई एम अ स्किन केयर गुरु, आई हैव 2 companies ऑफ माई ओन विच डील विद स्किन केयर। मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ चीज़ों के लिए क्रीम्स, लोशंस, पोशंस बहुत अच्छे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए यू हैव टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, कुछ चीज़ें ऐसी जो आप अपने डाइट से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। द आइडिया इज़ नॉट वन थिंग विल फिक्स ऑल योर प्रॉब्लम्स। आप जितनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। नाउ व्हेन इट कम्स टू द एंटी एजिंग फंडा, आप ये करके देखिए। अगर आप ये 2 दिन का वाटर फास्ट करते हैं, 3 दिन का वाटर फास्ट करते हैं, नाउ काफ़ी लोग कहते हैं, स्पेशली द जिम गाइज, जैसे आपको मसल लॉस होता है या नहीं होता। हियर्स द बेस्ट पार्ट, जब आपने फास्टिंग कर ली, श्योर उन 2-3 दिनों में आपकी मसल्स आपको शायद ऐसा लगेगा कि हल्की सी श्रिंक हो रही है, बट इनक्रेडिबली इनफ हर बंदा जो फास्टिंग करता है वो ये भी बोलता है एक्चुअली मसल बड़ी छोटी तो नहीं पता, पर टोन्ड ज़्यादा लग रही है, बॉडी डिफाइंड ज़्यादा लग रही है। क्यों? आपके आसपास का उसका फैट हट गया। दूसरी बात है, योर बॉडी व्हेन इज गोइंग इनटू स्टार्वेशन मोड और कंजर्वेशन मोड, वो सबसे पहले मसल को नहीं बर्न करती, वो सबसे पहले फैट को बर्न करती है, बिकॉज योर बॉडीज नेचुरल मैकेनिज्म इज टू यूज द फैट। हमारी बॉडी फैट स्टोर ही इसलिए करती है कि जब उसको खाना ना मिले तो उसको यूज करे। तो आप जब फास्टिंग करते हैं, आपका बॉडी का जो पहला इंस्टिंक्ट है फॉर सर्वाइवल, आप उसको एक्टिवेट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी मसल के पीछे भागेगी नहीं, आपकी बॉडी पहले फैट के पीछे भागेगी, एंड दैट्स इनक्रेडिबल। द बेस्ट पार्ट इज व्हेन यू स्टार्ट फास्टिंग, व्हेन योर ग्रोथ हार्मोन लेवल गोज अप सो मच, ऑफ कोर्स इन दोस 2-3 डेज आपको ऐसा शायद विजुअली लगेगा आपके मसल्स छोटे से कंडेंस हो रहे हैं, बिकॉज आपका वाटर वेट भी साथ में निकल रहा है, पर एक्चुअली योर मसल रीजनरेशन कैपेसिटी गोज अप सो मच व्हेन यू स्टार्ट फास्टिंग। This is why a lot of bodybuilders also in the last couple of years have started realizing वो competition के पहले of course वो प्रोटीन खाएंगे, पर 1 महीने पहले उन्होंने थोड़ी सी फास्टिंग कर ली, जिससे उनका पूरा सिस्टम ऐसे रीसेट हो गया कि उनके GH लेवल्स नेचुरली बढ़ गए, एंड दैट्स इनक्रेडिबल। इफ़ यू स्टार्ट फास्टिंग, मैं सच्ची बता रहा हूँ, हम जितना खाना खाते हैं, आपको ना लोगों ने ब्रेन वॉश करके रखा है, आपको दिन में 4 मील खानी है, आपको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। दैट्स ऑल नॉट ट्रू। पीपल से दैट यू बिकॉज हर बंदा आपको कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू सेल यू समथिंग, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू रियलाइज आप जब कुछ नहीं खाते टिल अ सर्टन पॉइंट। अब देखिए, वो एक पॉइंट होता है जहाँ आप स्टार्वेशन पे पहुँच जाते हैं, बट ऑब्वियसली अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा बेली फैट है जो आप लूज़ नहीं कर पाते। तो हम फास्टिंग जब बोल रहे हैं, तब बोल रहे हैं जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज 18-19% के ऊपर है। मतलब अगर आप 20-25% बॉडी फैट पे बैठे हो, अगर आप 30% बॉडी फैट पे बैठे हो, जहाँ आपको कॉरोनरी आर्ट डिजीज़ हो सकती है, आपकी आर्टरीज ब्लॉक्ड हो सकती है, आपकी स्टेंट लगने की नौबत है, आप क्यों कचौरियाँ खा के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? फास्टिंग कीजिए। आप ऐसे इतना ही बोलते हैं आपको जिम जाने का टाइम नहीं, जिम आपसे जाया नहीं जाता। फास्टिंग इज़ बेस्ट बिकॉज आपको जो मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है, पीस मिलता है, इट्स इनक्रेडिबल। देखिए, आपको काफ़ी लोग बोलते हैं आपको फास्टिंग से ना एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है, पर आपको कोई ये नहीं बताता ऐसा क्यों होता है। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। When you're fasting, of course, people get headaches, ये होता है वो होता है, पर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल अगर ठीक है और आपने फास्टिंग के अगर आपने वो फास्टिंग करने की तकनीक मेरे वीडियोस देख के अगर आप सीख लेते हैं, you realize when you start fasting, you actually make new brain cells. That's called BDNF. That's brain derived neurotropic factor, which means you're actually regenerating newer brain cells. You're also creating more stem cell. Now, you know what stem cells are? Stem cell research के हिसाब से काफ़ी लोग अब जब umbilical cord, जब बच्चा पैदा होता है, the umbilical cord, they actually preserve the stem cell because आपको आगे जाके कोई भी अगर बीमारी हो, आपका कोई भी लिम्ब कट जाए, कुछ हो जाए, अब रिसर्च ऐसे जा रही है मॉडर्न साइंस कि अगर आपका खुदा ना खास्ता किसी का भी अगर हाथ वाथ कट जाए, यू कैन एक्चुअली रीजेनरेट। जैसे वो नहीं होती छिपकली की पूंछ कट जाती है, वो फिर से ग्रो हो जाती है। वी आर ट्राइंग टू नॉट गेट इनटू दैट रिसर्च, जो साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत आगे पहुंच चुकी है। नाउ स्टेम सेल रिसर्च इज इनक्रेडिबल, एंड व्हेन यू स्टार्ट फास्टिंग, यू एक्चुअली प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल्स इन योर बॉडी। इट्स इनक्रेडिबल।
जो फास्टिंग के बेनिफिट्स हैं, मोटा मोटा अगर आप फास्टिंग शुरू करते हैं, हम कॉस्मेटिक रीजन के लिए शुरू करते हैं, हमारा बेली फैट कम हो जाएगा, लेकिन यू डोंट रियलाइज व्हेन यू स्टार्ट फास्टिंग द अमाउंट ऑफ थिंग्स यू डू इन योर बॉडी इज इनक्रेडिबल। इसके ऊपर आपको डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट इतने सारे बोलेंगे कि फास्टिंग अनहेल्थी है, न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका सिलेबस ही अलग है। न्यूट्रिशनिस्ट का काम है आपको न्यूट्रिशन बताना, पर फास्टिंग में तो आप न्यूट्रिशन डाल ही नहीं रहे हो, तो वो साइंस ही बिल्कुल अलग है। तो काफ़ी डाइटिशियंस और न्यूट्रिशंस आपको जब बोलेंगे नहीं नहीं फास्टिंग से ये होता है वो होता है, डोंट स्पीक टू देम, स्पीक टू अ डॉक्टर, क्योंकि आप जब फास्टिंग कर रहे हैं आप एक रीज़न के लिए फास्टिंग कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी कैंसर पेशेंट्स जिनको बोला जाता है आप 2-3 दिन फास्टिंग कीजिए, बिकॉज फास्टिंग की वजह से जो कैंसर सेल्स आपकी बॉडी में ऑलरेडी हैं वो मरने लग जाते हैं। एंड इफ़ यू आर प्री डायबिटिक एंड इफ़ यू डोंट हैव कैंसर, इफ़ यू आर लकी यू लीडिंग ए हेल्थी लाइफ, ये करने की वजह से आपके कैंसर सेल्स हर इंसान के बॉडी में होते हैं। वो कैंसर तब बनता है व्हेन दे स्टार्ट म्यूटेटिंग, मतलब वो डबल ट्रिपल होने लग जाते हैं। व्हेन यू स्टार्ट फास्टिंग, दिस इज द बेस्ट वे फॉर यू टू किल कैंसर सेल्स एट द वेरी रूट लेवल। फास्टिंग इज़ एन इनक्रेडिबल थिंग। भारत में, आयुर्वेदा में, हिंदुज़म में हमारे ऋषि मुनियों ने इतने 100 सालों से जो व्रत की प्रथा है वो शुरू की थी। कहीं ना कहीं हिंदुज़म में छोटे चीज़ों से आपको फास्टिंग सिखाया जाता था। आप करवा चौथ का व्रत ले लीजिए, संतोषी माता का व्रत लीजिए, कुछ कर दीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो धीरे धीरे करके वो फास्टिंग का प्रोटोकॉल गड़बड़ हो गया, बिकॉज लोगों ने बोल दिया फास्ट में आप फ्रूट खा सकते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हो, चाय पी सकते हो, उससे गड़बड़ हो गया। ये सब मत पीना। जो करवा चौथ का फास्ट होता था वो इसलिए रखा जाता था, एक समय पे प्रथाएं अलग होती थी, बट ये काफ़ी चीज़ें करके उस टाइम पे जो हिंदुज़म का जो मेरा मानना है वो बिलीफ ये था कि भाई सबको सब समझाने की जरूरत नहीं, उनको भगवान के नाम पे चीज़ें करा दो, वो हेल्दी रहेंगे। वो अलग बात है, बाद में विमेंस राइट्स इशू हो गए, लोगों ने बोला कि भाई तुम पति के लिए फास्टिंग करो, ना पति की उम्र बढ़ेगी, ना तुम्हारी ये होगी, ये गलत है, फेमिनिज्म के खिलाफ है, वो बाकी एजेंडा आ गए, वो सब मुझे नहीं पता। आपका उसमें राय क्या, मुझे बता दीजिए करवा चौथ के बारे में। बट माय पॉइंट इज, अगर आप फास्टिंग करते हो, मुझे आपके पति की आयु नहीं पता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, पर आपकी आयु ज़रूर बढ़ जाएगी। मेक श्योर यू आर फास्टिंग फॉर योर हेल्थ। अगर आपकी कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस नहीं है, इट्स ग्रेट। आई ऑलवेज से, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं आपको जो भी वीडियोज़ में बताता हूँ, मैं अपने हिसाब से आई एम प्रोवाइडिंग द बेस्ट इन्फॉर्मेशन टू माई नॉलेज टू यू। अगर कभी आपको लगता है किसी वीडियो में कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, मुझे हमेशा बताइए, बिकॉज इट्स द बेस्ट वे फॉर अस टू लर्न एंड ग्रो टुगेदर। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे फॉर अस टू हैव प्रोडक्टिव डिस्कशन साथ में। अगर आप किसी बात से डिसएग्री करते हैं, प्लीज़ टेल मी व्हाई यू डिसएग्री। जब मुझे कोई भी साइंटिफिकली कोई इन्फॉर्मेशन देता है प्यार से, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना कि ओ ये इनका नज़रिया इस बात में अलग है, मुझे कुछ सीखने को मिला। सो इफ़ यू आर समवन हु हैज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, प्लीज़ ऑफर इट एंड आई विल ऑलवेज लर्न विद यू। एंड आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू। मैं ये लंबी सीरीज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे वो वायरल रील बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन टू गो आउट। एंड आई ऑल्सो फील आज सोशल मीडिया इज कमिंग बैक टू द पॉइंट पे हम ये ना रैंडम चीज़ें देख के सब पक चुके हैं। वी एक्चुअली वॉन्ट टू वॉच थिंग्स विच एक्चुअली मेक योर brain grow. If you have any questions, you can write them in the comment section. I really hope you join me in this fasting journey, especially before I turn 40 this year. October is my birthday and I will turn 40 this year. I want to really make sure I'm at the best physical shape of my life, and that's what I'm working towards. All right? Namaste, Big Pucci.